Good morning, everybody. Very good morning, all of you. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ टीओबी स्कूल और मोबाइल पे आपका फिर से स्वागत है। आज सैटरडे यानी कि 2 तारीख 2 मई और फिर से हम लोग 11:05 हो चुका है और अपने इंग्लिश के क्लास में वापस आ चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका कल का दिन भी बहुत अच्छा बीता होगा और सुबह से भी आपने कई सारे अपने काम कर लिए होंगे। आपने मैथ्स का क्लास भी अटेंड कर लिया होगा और समझ में भी आ रहा होगा, वहां से भी आपने कल के लिए होमवर्क, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कल के लिए आपने होमवर्क भी ले लिया होगा। तो चूंकि हमारे हर दिन की शुरुआत जो होती है वो एज यूजुअल प्रोवर्ब के साथ होती है, तो आज मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी क्योंकि आज का जो प्रोवर्ब है वो खुद में ही एक कहानी है। लाइक एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, यानी कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो मैं हम सबके बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं कि आप कभी भी अपने आप को खाली ना रखें, यानी कि खाली मीन्स बिना काम के। अगर आप बिना काम के हैं तो आप फिर इस चीज को समझ जाइए कि आप अगर बिना काम के हैं तो आप अपने वैसे ही लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करेंगे जिनके पास कोई काम नहीं होगा। और जब ऐसे ऐसे सिर्फ खाली लोग ही बैठते रहेंगे तो फिर दुनिया का जो विकास है वो तो फिर चला गया, कहीं वो काम नहीं हो पाएगा। और हमेशा और स्पेशली बच्चों के लिए ये कहा जाता है कि बच्चों को अगर आप क्लास आपका खत्म स्कूल तो उनको होमवर्क भी देना चाहिए, उनको हमेशा बिजी रखिए, क्योंकि अगर उनको आप टाइम देते हैं तो कुछ ना कुछ वो खुराफात करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि खाली आदमी, खाली इंसान को एम्प्टी या आइडल जिसको कहते हैं, आइडल नहीं बैठना चाहिए। हमें हमेशा खुद को बिजी रखना चाहिए और ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहिए जो कि हमेशा पॉजिटिव काम में लगे रहते हैं, क्योंकि जानते हैं अच्छे लोग अच्छे चीजों का निर्माण करते हैं। अगर वो शैतानी दिमाग किसी का चल रहा है तो हमारे चारों तरफ जो वातावरण होगा उसमें कई सारी बुराइयां आएंगी। डेविल्स यानी कि होता है, कहते हैं जिसको बुरी आत्मा कहते हैं, लेकिन यहां से मतलब बुरी आत्मा यानी कि बुरी चीजें, हमारे तरफ बुरे व्यवहार होने लगेंगे और हमेशा हर जगह हमें गलत ही गलत दिखाई देने लगेगा। इसलिए कहते हैं कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। ये था हमारा प्रोवर्ब ऑफ द डे और हमारा आज जो वर्ड है दैट इज प्रॉब्लम, PROBLEM, और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज प्रॉब्लम, राइट। और प्रॉब्लम यानी कि समस्या। तो समस्या भी 2 तरह की होती है। एक समस्या होती है दैट इज लाइक कि आप व्हेन इट इज रेनिंग, अगर बारिश हो रही है और आपके पास छाता नहीं है, यानी कि आप भीग जाएंगे और भीगने से आपको पता है जुकाम होगा, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है कि आपके पास सारी चीजें जीवन में रहती हैं, सारे संसाधन मौजूद होते हैं, लेकिन समस्या आपने यहां गढ़ के रख लेता है कि मुझे तो काम करना ही नहीं है, सारी चीजें मेरे पास हो या ना हो, काम करने की इच्छा नहीं होती। तो ये किसी प्रकार का समस्या नहीं होता है। तो यहां है हमारे लिए, राइट, the word of the day is problem and the proverb was an empty mind is devil's workshop। हमने कल के मुताबिक, कल हमने क्या क्या किया था आपको याद है? कल हम स्लीप चैप्टर हमारा खत्म हो गया था और हमारे वादे के मुताबिक आज हमें उसके एक्सरसाइजेज यानी कि क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो फटाफट रिपीट कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था, स्लीप चैप्टर हमारा एंड हुआ तो हमने देखा था कि अगर आप ढंग से ना सोए तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसका कारण देखा था हमने। वरी डिप्रेशन यानी कि चिंता और तनाव जो है वो मुख्य कारण होते हैं लोगों को बीमार पड़ने का, जिनको नींद नहीं आती है। और क्या, ये तो हमारे अंदर की बातें थी। और क्या क्या चीजें हो सकती है तो हमने देखा था 5-6 बातें, लाइक रोशनी है, धूप है, गर्मी है, ठंड है, या जगह का बदलाव होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ये बाहरी तत्व हैं जो हमारे नींद में खलल डालते हैं या हमें नींद में समस्या आती है।
तो अब हम लोग वापस, और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म यूज किया था कल, दैट इज इंसोमेनिया, यानी कि नींद ना आने की जो बीमारी है, जो नींद की जो बीमारी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसोमेनिया। ये भी वर्ड ये आप हमेशा याद रखेंगे, राइट। ये बहुत ही एक यूजफुल और इंसान को पता होना चाहिए इस टर्म का मीनिंग क्या है। तो अब हम लोग चलेंगे अपने किताब के क्वेश्चन की तरफ से। हमारा किताब का जो क्वेश्चन है मैंने आपके लिए उसको भी आपके हिसाब से ही बनाया है, मैं आपको लिखने नहीं बोलूंगी, मैं आपको आपसे ही क्वेश्चन का जवाब लूंगी। उसको इस ढंग से मैंने बनाया है कि आप वहां पे भी जवाब दे सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग किताब के एक्सरसाइज की तरफ से, और आप तैयार हो जाएं। कॉपी किताब लेके नहीं, आपके पास कमेंट बॉक्स है और आप वहां पे अपने ही बुक के क्वेश्चन का आंसर आप खुद से देंगे, और डरने की कोई बात नहीं। मुझे पता है कि आपने इतने अच्छे से ये चैप्टर करा है कि आप सबका जवाब आराम से दे दीजिएगा। टेक योर टाइम, अपना समय लेके, हमेशा कहती हूं समय लीजिए। आप देर से अबेर जो बोलते हैं ना, कि देर से अबेर भले, यानी कि आप करिए काम को अपने ढंग से करिए, लेकिन छोड़ना नहीं है। तो चलते हैं हम लोग किताब की तरफ। आप बी रेडी, आप तैयार हो जाइए क्वेश्चन आंसर करने के लिए। पहले मैं दिखाती हूं बुक में क्या क्या क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन हमारा है बुक में जो है, दैट इज वो ओरली है, यानी कि आपको मौखिक जवाब देना है। बट हम लोग तो बात कर नहीं सकते हैं, कम्युनिकेशन हमारा वर्बली है नहीं। आप मुझे सुन सकते हैं, मैं आपको नहीं सुन सकती हूं। तो आप ओरली जिसका जवाब होगा वो आप 1 वर्ड या 2 वर्ड में होगा, उसका मैंने आपका ऑब्जेक्टिव ही बना दिया है। आप सिलेक्ट करके आप उसके कमेंट बॉक्स में जवाब डालेंगे। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन सेक्शन। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब आप यहां पे देखेंगे ये क्वेश्चन है आपके पास, बुक के ही क्वेश्चन है, यू कैन सी इट। ये देखिए पहला है, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। आई होप यू कैन सी इट, राइट। कल कुछ नेटवर्क का इशू था, स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रहे थे। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहां पे है सामने में, फॉर हाउ लॉन्ग डज एन एवरेज एडल्ट स्लीप। कहता है कि औसतन जो सामान्य एक जो एडल्ट होता है वो कितने घंटे के लिए सोता है। ये पहला क्वेश्चन है। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज, यानी कि सामान्य जो कारण है नींद ना आने के वो क्या है। तीसरा है टेल सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट स्लीप, यानी कि कुछ ऐसे तत्व, ऐसे चीजों के बारे में बताएं जो हमारे नींद को मतलब नींद ना आने में वो दिक्कत करती है। एंड ऑल्सो एड सम न्यू थिंग्स विच आर नॉट मेंशन्ड इन द पेज। कहता है और कुछ ऐसी चीजें जो हमारे किताब में उसको इंक्लूड नहीं किया गया, नहीं बताया गया है। मुझे पता है कि आपके पास भी कई सारे ऐसी बातें होंगी जो कि नींद ना आने में वो सहायता करती। आप भी बहुत सारी चीजों से जूझते होंगे। एंड चौथा क्वेश्चन है, व्हेन डू द बॉडीली फंक्शंस गेट स्लो। ये 4 क्वेश्चन ऑरली है। अब मैं एक एक करके आपके क्वेश्चन की तरफ, आप वेट करें, अभी मैं क्वेश्चन पे आई नहीं हूं। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है बुक का ही क्वेश्चन है और आपके पास जवाब है। यू कैन सी द क्वेश्चन, राइट। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, ये मैं थोड़ा जूम कम कर देती हूँ। ये हियर इज द क्वेश्चन, ये देखिए। फॉर हाउ लॉन्ग, ये आपका पहला क्वेश्चन है। फॉर हाउ लॉन्ग डज एन एवरेज एडल्ट स्लीप। एक जो औसत जो वयस्क होता है वो कितने घंटे के लिए सोता है। आपका जवाब है पहला 7 hours 2 minutes, यानी कि 7 घंटे 2 मिनट, या 7 घंटे 12 मिनट, और तीसरा 7 घंटे 20 मिनट। आप जवाब देखेंगे तब जवाब देंगे। आपका जवाब गलत 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 आ रहा है। आपके पास ऑप्शन है, आप हड़बड़ ना करें, हड़बड़ में काम गड़बड़ होता है। ये आपका टाइम दिया हुआ है, एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है। पहला है 7 hours 2 minutes, यस, एंड 7 hours 12 minutes एंड 7 hours 20 minutes। क्या होगा? 7 घंटे 2 मिनट, 7 घंटे 12 मिनट, या 7 घंटे 20 मिनट्स। वेरी गुड कंचन, पारस, वेरी गुड। इट इज 7 hours 20 minutes, यानी कि एक जो औसत जो वयस्क होता है वो कितने घंटे के लिए सोता है? 7 घंटे 20 मिनट। आप हमेशा इंतजार करें, पूरा क्वेश्चन पढ़ें, जवाब का भी इंतजार करें। अगर अपने मन से जवाब देंगे तो वो प्रॉब्लम होगा और आगे आपके मार्क्स भी कटेंगे। यहां तो मैं मार्क्स नहीं, यहां तो मैं यस नो कर दूंगी, लेकिन स्कूल में एग्जाम्स में आपके मार्क्स कटेंगे। यस, जो सही ऑप्शन है, वेरी गुड सीमा,
फॉर 7 hours 20 minutes। यस, वेरी गुड। और मैं ये क्लास जब आपका ऑफ हो जाएगा तो आप इस क्लास को रिवाइंड करके अपने कॉपी में, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं, ये क्वेश्चन आपके बुक्स के पीछे चैप्टर खत्म होने के बाद है। नो, इट इज नॉट बी, इट इज सी, 7 hours 20 minutes। ओके, अब हम चलते हैं अपना जो दूसरा क्वेश्चन है B1 का, वो दैट इज, आप देखें दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स। जो बिल्कुल सामान्य जो कारण है सोने में दिक्कत की, वो क्या है? व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे आप, जो सामान्य पूछ रहा है। कल भी मैंने कई बार इस चीज को समझाने की कोशिश की है आपको। टेक योर टाइम, देन आंसर। नो आराध्या, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉज, बिल्कुल जो सामान्य कारण है वो क्या है? लाइट एंड नॉइज, यानी कि रोशनी और जो शोर, वरी एंड डिप्रेशन, चिंता एंड तनाव, एंड हीट एंड कोल्ड, गर्मी और सर्दी। क्या है आपका 2 का आंसर? क्या होगा? लाइट एंड नॉइज, वरी एंड डिप्रेशन और हीट एंड कोल्ड। नो श्रेया, नो। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज, मैं बार बार पूछ रही हूं, जो सबसे सामान्य है। यस, इट इज वरी एंड डिप्रेशन। कल मैंने कई बार ये चीज आपको समझाई थी कि यानी कि चिंता और तनाव जो है ये मुख्य कारण, बिल्कुल साधारण है, यानी कि सब लोग इसके कारण, ये जो वरी एंड डिप्रेशन है, इससे परेशान रहते हैं। दिस इज द, यस, कॉमन फैक्टर, कॉमन कॉजेज पूछ रहा है यहाँ पे। ये बिल्कुल आप किताब में कितने देर मैंने एक एक पैराग्राफ को आपको पढ़ा है। वेरी गुड बिट्टू। इट इज वरी एंड डिप्रेशन, यानी कि चिंता और तनाव जो है वो बिल्कुल साधारण यानी कि सामान्य कारण है स्लीप प्रॉब्लम के लिए। अब हम लोग चलते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ टेक योर टाइम, अपना समय लेके आप जवाब दें। डोंट बी इन हरी, आप जल्दबाजी ना करें। यस यस सीमा, वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज फॉर स्लीप प्रॉब्लम्स। वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं B11 का जो तीसरा क्वेश्चन यानी कि नंबर सी। यस श्रेया, नाउ यू आर ऑन द ट्रैक, अब सही है। इट इज वरी एंड डिप्रेशन, नो इश्यूज। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे। टेल सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट स्लीप, कहता है कुछ ऐसे चीजों के बारे में, कुछ ऐसे चीज बताएं। अब वो वहां पे बातें आ रही हैं जो कि आपके नींद को हैम्पर करती हैं, आपके नींद पे इफेक्ट डालती हैं, राइट, उस पे असर डालती हैं। और कुछ ऐसी चीजें जो कि किताब में नहीं है, एंड ऑल्सो एड सम न्यू थिंग्स विच आर नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। और कुछ ऐसी चीज जो आपके किताब में नहीं है, आप उसको मेंशन करेंगे। मैं इसको जवाब ही मैंने तैयार किया है, आप देखें बिल्कुल ध्यान से। फिर से श्रेया, कंचन, टेक योर टाइम, टेल समथिंग, कुछ ऐसी चीजें जो नींद खराब कर रही हैं, एंड कुछ ऐसी चीजें जो किताब में नहीं है। पेन, इलनेस, हीट, कोल्ड, नाइट, दर्द, बुखार या तबियत जिसकी कहते बीमारी, गर्मी, सर्दी और रोशनी, भूख, मच्छर और नई जगह। और तीसरा बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों। यस, वेरी गुड श्रेया एंड वेरी गुड मोनू, इट इज बोथ ए एंड बी। आपने ध्यान नहीं दिया, ये जो आपका पेन है दर्द, इलनेस बीमारी, हीट जो है आपका गर्मी, गोल्ड इज ठंडा, एंड लाइट इज रोशनी, ये आपके किताब में है। हंगर, ये आपके किताब में नहीं, यानी कि भूख। मॉस्किटो यानी कि मच्छर, और न्यू सराउंडिंग्स, ये भी आपके किताब में है, यानी कि नई जगह। हम जब कल मैंने बताया भी था कि नई जगह, अगर जगह बदलते हैं तो हमारी नींद खराब होती है, उस पर असर होता है, राइट। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बोथ, यानी कि दोनों, ए एंड बी, इसका दोनों होगा। मैं पहले भी बोल चुकी हूं, ये क्लास जब ऑफ होगा तो आप ये सारा क्वेश्चंस आप अपने कॉपी में लिख के और कमेंट बॉक्स में आप दे देंगे, ताकि मैं ओके कर पाऊं कि यस यू हैव डन योर होमवर्क। यही होमवर्क है आपका, नथिंग एल्स। मैं ज्यादा इतना हार्ड एंड फास्ट होमवर्क नहीं देती हूँ कि मैं क्लास वर्क में आई जस्ट बिलीव। एंड अब है इसका जो B11 का जो है आपका, ये चौथा यानी कि D नंबर है। When do bodily functions get slow? आप ध्यान देंगे, When do the bodily functions get slow, यानी कि हमारे जो शरीर की जो प्रक्रिया होती है वो कब धीमी होती है, शारीरिक प्रक्रिया कब धीमी होती है? A when we run, जब हम दौड़ते हैं। B when we eat,
जब हम खाते हैं, और सी व्हेन वी स्लीप यानी कि जब हम सोते हैं। हमारे शरीर की गतिविधियां कब धीमी हो जाती हैं? जब हम दौड़ते हैं, जब हम खाना खाते हैं और जब हम सोते हैं। क्या होगा फटाफट बताएं आप। इज इट ए, इज इट बी और सी? यस, वेरी गुड श्रेया, वेरी गुड संगीता, इट इज सी। यस, इट इज व्हेन वी स्लीप। ये बहुत स्पेसिफिकली बताया गया है कि जब हम सोते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर के जो अंदर की जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, धीमी हो जाती हैं। और उन सब में क्या था, यानी कि जो हमारी धड़कनें धीमी हो जाती हैं, सांसें धीरे चलने लगती हैं, राइट, ये सारी चीजें थी। तो शारीरिक क्रिया जब हम सोते हैं तब क्या होती है, धीमी हो जाती है। वेरी गुड, इट इज डी का सी, एंड द आंसर ऑफ डी इज व्हेन वी स्लीप। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, अब हम लोग चलते हैं, ये भी आपके बुक का है, आप देखिए इसको, ये देख रहे हैं आप, ये एक बॉक्स है, मुझे पता है आप आराम से ये देखिए, ये आपके बुक से ही है, राइट, ये बॉक्स है, यहाँ पे खाली जगह है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये जो पोर्शन है, जवाब नीचे लिखी हुई है, मैं उसको दिखाऊंगी, तब आप इसमें जो खाली जगह है वहां भरेंगे आप नंबर वाइज, ठीक है। मान लीजिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, राइट। अब यहां खाली है, नॉट इन डीप स्लीप। अब इसको समझना पड़ेगा कि हम कब गहरी नींद में नहीं होते हैं। लाइक यहाँ स्टेज 3 और 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। और ये रहे आपके नीचे जवाब हैं। अब आप इससे सेलेक्ट करिए, देखिए जवाब देखिए कि पहले में क्या होगा। स्टेज, ये जो आपका है इसमें क्या लिखाएगा, हम लोग खाली में इसमें क्या है, देखिए स्टेज 5 आएगा क्या। स्टेज 5 में क्या हम गहरी नींद में जाते हैं, कैन यू सी, क्या स्टेज 5 में गहरी नींद में जाते हैं, यस और नो? नो। स्टेज 3 में अगर हम पहला देखते हैं स्टेज 5 नहीं, बी देखते हैं नो ड्रीमिंग, तो स्टेज 3 4 में तो ड्रीमिंग का की बात ही नहीं है। यहाँ पे आप इसको भरिए, फटाफट भरिए, ये क्या है देखिए, नॉट इन डीप स्लीप, कौन सा लगता है आपको, स्टेज 5 होगा। यस, वेरी गुड श्रेया, इट इज स्टेज 1, यानी कि यहाँ पे आपका जो जवाब होगा, वेरी गुड, दैट इज स्टेज 1, यानी कि स्टेज 1 यहां भराएगा, नॉट इन डीप स्लीप। यस, स्टेज 1 में डीप स्लीप नहीं होता है। अब स्टेज 3 4 में क्या होता है, आप इससे ढूंढे जवाब। स्टेज 3 4 में क्या होता है, यस स्टेज 1, यस पारस, इट इज सी, स्टेज 1, वेरी गुड। अब देखिए स्टेज 3 4 में क्या होता है, हमारा ये जवाब निकल गया इससे, ये देखिए आप, यानी कि क्या है, ये यहां स्टेज 3 4 में क्या होगा, इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, नो, राइट, नो ड्रीमिंग, तो क्या होगा मेरे, आप देखिए जवाब बताइए, फटाफट बताओ श्रेया, जवाब दो इसका, क्या है स्टेज 3 4 में क्या होगा, आरती नो 3 4 का जवाब क्या होगा स्टेज 3 4 में, मैं बताऊं या आप बता रहे हैं इसका जवाब, आई एम गिविंग यू, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रही हूं, क्या होगा, कैन यू, नो नो नो, इट इज ई, यानी कि स्टेज 3 4 में होगा, ये इट इज ई, यानी कि डीप स्लीप, यहां पे लिखाएगा डीप स्लीप, और उसके बाद यहां आ जाएगा ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट। यस, वेरी गुड, यानी कि इसमें आ जाएगा ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन, यानी कि सेकंड वाले में आ जाएगा आपका ई। वेरी गुड, फर्स्ट में आ गया स्टेज 1 और सेकंड वाले में आ गया ई। अब बचता है हमारे पास बी और डी और हमारे पास सी बचता है, राइट, ये बचता है। अब यहां देखते हैं इसमें क्या होगा, योर ब्रेन इज एक्टिव, इसमें क्या होगा, ये बहुत आसान है, ई आप उसको 5 बोल सकते हैं, कमलेश जी इट इज 5, इसमें आ जाएगा स्टेज 5। इन स्टेज 5 your brain is active and you dream. In stage 5 your brain is active and you dream. Yes, it is stage 5. Yes शांति जी, it is 5, stage 5। अब 2 बच गया हमारे पास, फेज 1। आपको ध्यान होगा मैंने 5 साइकिल बताए थे आपको और 2 फेज बताए थे। कैन यू आंसर मी, फेज 1 में क्या होगा, क्या फेज 1 में हम सपना देखते हैं या सपना नहीं देखते हैं, क्या होगा फेज 1 में, कंचन फेज 1 में क्या होता है आप बताएं, फेज 1 में
क्या हम सपना देखते हैं फेज 1 में या फेज 2 में देखते हैं? इसका बताइए, फेज 1 का बताइए, 4 वाले का आप लोग, मैं बताऊं या आप जवाब दे रहे हैं? इसका बताइए फेज 1 में। यस, वेरी गुड, इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग। यस, इट इज बी, वेरी गुड वेरी गुड, इट इज नो ड्रीमिंग। फेज 1 में क्या आएगा? नो ड्रीमिंग। यस, अब फेज 2 एक बच गया हमारे पास जवाब, यानी कि ये आ जाएगा आपका, यस वेरी गुड, इट इज, इसमें आ जाएगा इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग। फेज 2, वेरी गुड आराध्या, फेज 2 में आपका एक बच गया एंड इट इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग। फेज 1 में नो ड्रीमिंग और फेज 2 में इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग। स्टेज 1 नॉट इन गुड डीप स्लीप। स्टेज 3, 4 यानी कि डीप स्लीप, ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन। और आपका इसमें हो जाएगा स्टेज 5 में योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम। ये आपका ये सेक्शन भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यस, फेज 1 नो ड्रीमिंग सीमा, यस वेरी गुड और वेल डन, वेरी गुड। यस, फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, कंचन वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन। अब हम लोग चलते हैं, तीसरा सेक्शन है, इसमें मैंने एक चीज अभी छोड़ा हुआ है, वो है लॉन्ग टाइप आंसर। वो मैं आपको वो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, वो मैं यहाँ नहीं, क्योंकि वो 50 वर्ड्स में जवाब मांग रहा है, तो मैं वो आपसे अभी बहुत लेंदी हो जाएगा हमारे क्लास के लिए। वो आई विल पुट इट इन योर कमेंट बॉक्स, मैं लिख के उसका जवाब डाल दूंगी, या मैं क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स में डालूंगी अगर आपसे होता है, क्योंकि कल का संडे दिन बहुत ज्यादा टाइम होगा आपके पास एंड मुझे उम्मीद है कि आप आंसर लिख लेंगे। अब आपके सामने फिर से आ गया एक बॉक्स, कैन यू सी दैट बॉक्स? आप देख पा रहे हैं इस बॉक्स को, राइट? आप बॉक्स देख पा रहे हैं। आपको याद होगा हमने जो आई वंडर किया था पोएट्री, उसमें भी ये चीजें थी। ये पूरा बॉक्स है, इसमें से आपको वर्ड्स बनाने हैं, ढूंढने हैं, चैप्टर से है, आप फटाफट बनाएं वर्ड्स। हम लोग पहले हॉरिजॉन्टली जाएंगे, राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। देखिए लेफ्ट टू राइट में क्या आपको वर्ड, आप इसमें वर्ड लिखेंगे, 1 2 3 4 काम नहीं चलेगा, इसमें आपका वर्ड आएगा। क्या आपको इस लाइन में कोई वर्ड दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, आई कैन सी दैट। कैन यू सी एनी वर्ड? क्या इसमें आपको वर्ड दिख रहा है? और यस, वेरी गुड वेरी गुड, यस वेरी गुड, इट इज वरी, WORRY। वेल डन श्रेया, वेल डन कंचन, इट इज वरी। हम लोग पढ़ चुके थे कि कॉमन कॉज जो है स्लीप का, दैट इज वरी, पहले में ही यहाँ पे इट इज वरी। क्या आपको दूसरे लाइन में कोई वर्ड दिख रहा है हॉरिजॉन्टली? अगर, वेरी गुड संगीता, इट इज वरी। यस, यहां दिख रहा है आपको, इसमें कोई वर्ड दिख रहा है हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट में आपको? यस, वर्ड इज वरी। क्या आपको दिख रहा है यहां पे? मेरे ख्याल से इज देयर एनी वर्ड इसमें? नहीं। अब हम चलते हैं तीसरे में। तीसरे में देखिए, क्या इसमें आपको वर्ड दिख रहा है? इसमें मुझे वर्ड दिख रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपको भी दिख रहा होगा। मैं उसका हिंदी मीनिंग बताती हूं। उस वर्ड का मतलब है आदत, यानी कि लत। अब जब किसी बात की, किसी चीज की आदत आपके अंदर लग जाती है, वो यहां पे वर्ड है। क्या आप ढूंढ सकते हैं यहां पे? क्या आपको यहां पे दिख रहा है? कैन यू सी दैट? अब ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? अब दिख रहा होगा ये यहां थर्ड। अगर आप लेफ्ट टू राइट देखिए तो क्या इसमें आपका वर्ड बन रहा है? मेरे लिए बन रहा है, आई कैन सी द वर्ड, आई हैव मेड इट। क्या आप वर्ड बना पा रहे हैं इसमें? क्या इसे बन रहा है? NA नहीं बन रहा है। अगर आप यहां से देखें नहीं बन रहा है। इट इज वेरी गुड, इट इज नॉट एडिक्टेड बट एडिक्ट, ADDICT, वेरी गुड। नो, इट इज एडिक्ट, एडिक्ट नॉट एडिक्टेड, एडिक्टेड नहीं है, ED नहीं है, इट इज एडिक्ट। ये रहा वर्ड आपका, एंड एडिक्ट, इट इज नॉट एडिक्टेड, ED हटाना है। यस, वेरी गुड, ADDICT एंड दैट इज एडिक्ट, यानी कि लत, यानी कि आदत। यस कंचन, इट इज एडिक्ट, एडिक्टेड नहीं करेंगे आप। एडिक्टेड कहां दिख रहा है? T के बाद R है। अब चलते हैं आगे। क्या इसमें दिख रहा है आपको? कैन यू सी एनी वर्ड इन दिस रो? APCC, आई डोंट फाइंड, मुझे तो नहीं मिलता। क्या कोई वर्ड इसमें दिख रहा है आपको? नो। राजेश, जो भी है आप, स्पेलिंग गलत है आपका, इसमें मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। आई एम नॉट गेटिंग एनी वर्ड। अब चलते हैं इस रो में।
यहां तो बिल्कुल वर्ड बन रहा है। कैन यू सी द वर्ड? यहां पे आप वर्ड देख पा रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। यहीं से क्या इसमें वर्ड आप बना पा रहे हैं? ये भी आपके बुक से ही है, कोई बाहर से नहीं है। वर्ड बनाइए यहां पे। वेरी गुड कंचन, इट इज इम्पेयर्ड, IMPAIRED, इम्पेयर्ड। एंड इम्पेयर्ड मीन्स असंगत, यानी कि जब किसी से तालमेल नहीं हो। वेरी गुड, इट इज इम्पेयर्ड, नॉट इम्पेयर, इट इज इम्पेयर्ड, IMPAIRED। वेरी गुड, इट इज, yeah, there is a dawn. Yeah, of course there is a dawn, right? अब हम लोग चलते हैं इस रो में। क्या यहाँ आपको कोई वर्ड मिल रहा है? There is a very common word in this row. यहाँ आप देख सकते हैं एक बहुत ही कॉमन वर्ड है यहाँ पे। इस रो में आप बनाइए, कौन सा कॉमन वर्ड है? कैन यू एनीवन, कोई बना सकता है इसमें? इस रो में कोई वर्ड आप बनाए। वेरी गुड शांति, इट इज साइकिल, CYCLE। वेरी गुड, इट इज साइकिल, CYC। गुड कंचन, यस संगीता, इट इज CYCLE। अब हम लोग चलते हैं नीचे। यहां कोई वर्ड बन रहा है क्या? एक्चुअली बुक में आपको 6 वर्ड ही बनाने हैं। यस, इट इज, वो वहां इम्पेयर था। यहां देख लेते हैं, यहां मेरे ख्याल से कोई वर्ड नहीं बन रहा है। यहां भी कोई वर्ड नहीं बन रहा है, राइट? अब हम आते हैं वर्टिकली, यानी कि ऊपर से नीचे अगर आते हैं, वर्टिकल इसको कहेंगे। यहां बनाइए, क्या कोई वर्ड बन रहा है? WOQAI, नो, नथिंग। यहां आते हैं हम लोग, OMNPMY, क्या कुछ बन रहा है यहां पे? कैन यू मेक एनी वर्ड यहां पे? वर्टिकली यहां आ जाइए आप। इसमें मेरे ख्याल से देयर इज नो वर्ड, यहां भी नहीं बन रहा है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसमें RAI बनाइए। यहां कोई वर्ड बन रहा है आपका? कैन यू मेक एनी वर्ड हियर? हियर यहां पे OM, ओके, ओम, वेरी गुड, वेरी गुड। यहां पे अब आते हैं हम लोग इसमें, क्या कोई वर्ड बन रहा है यहां? नो वे। अब यहां है एक वर्ड, किसी ने पहले ही बता दिया था, इस एक वर्ड पहले ही बताया था। अब यहां देखते हैं हम लोग, वर्टिकल में एक वर्ड बन रहा है। कैन यू मेक दैट वर्ड? और इसको हिंदी में कहते हैं, यानी कि बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, वो क्या वर्ड है ये? यहां पे अगर आप बना रहे हैं तो यहां वर्ड बनाइए। कुछ है आपके पास बनाने के लिए? देखिए, ELDERLYP, कोई वर्ड बन रहा है? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। टाइम इज अप, समय भी निकल चुका है क्लास का। यहां देखिए कोई वर्ड बन रहा है क्या आपका? कैन यू मेक? यस, वेरी गुड रूबी, इट इज एल्डरली, ELDERLY, एल्डरली। यस, अब हमारे पास एक ही वर्ड बच गया है बनाने के लिए। अब हम लोग इस रो में देयर इज अ वर्ड LIME, लाइम है यहाँ पे भी वर्ड नहीं है। ये TWO, यहाँ 2 है। आप इसको खेल सकते हैं, स्क्रीनशॉट में डाल दूंगी। ये एल्डरली है यहाँ पे, यहाँ तक है, राइट? अब यहाँ पे अब एक लास्ट बच जाता है। लास्ट में जो वर्ड है, आप फटाफट बताइए ये क्या वर्ड है? लास्ट रो में जो है, इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए ये क्या है। या देयर इज अ लाइम, लाइम है यहाँ पे, LIME। यस, लास्ट रो वर्टिकली देखिए, इज देयर एनी वर्ड लास्ट रो में? इज देयर एनी वर्ड? श्रेया, क्या लास्ट रो में कोई वर्ड है? कंचन, इज देयर एनी वर्ड लास्ट में? संगीता, DREM, ड्रेम, नो, देयर इज नो वर्ड लाइक ड्रेम। यस, 2। मैं लास्ट पूछ रही हूं, लास्ट रो में कोई वर्ड आपको दिख रहा है? यहां कुछ दिख रहा है लास्ट में, DR, ड्रीम कहां है? आप देख सकते हैं, देयर इज अ वर्ड अरेंज। यस, देयर इज डी अरेंज, जो मैं पढ़ा रही इतने दिन से। देयर इज अ वर्ड लाइक डी अरेंज्ड, DERANGED, डीअरेंज्ड। मैंने कई बार बताया था इस वर्ड को। यस, DERANGED, एंड दैट इज डीअरेंज्ड। एंड डीअरेंज्ड का मतलब होता है, ये देखिए, DERANGED, एंड इसका जो मतलब है, यस, यहां तक आएगा, ED तक आएगा। एंड डीअरेंज्ड का मतलब होता है आपका औसत। हमारा जो आज का ये क्वेश्चन आंसर सेशन था वो पूरा हो गया। अब हम लोग मंडे को मिलेंगे, क्योंकि कल संडे है और संडे कई सारे आपके फंडे होने वाले हैं, कई सारे एंटरटेनमेंट वाले क्लास है जिसमें आपको सीखना भी है।
हम मंडे मिलेंगे और मंडे को वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड दैट इज अवर ग्रामर सेक्शन। हमारा ग्रामर का सेक्शन है और उसमें हम लोग कुछ एडजेक्टिव देखेंगे एंड देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यस नसीम जी, इट इज डीरेंज्ड, जो हमारा उसमें है सेंटेंस। हम लोग मंडे को ग्रामर सेक्शन में सेंटेंस पढ़ेंगे। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड टिल देन आज के लिए इतना ही। कब हम लोग मंडे को मिलते हैं, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जहां तक हो आप इस क्लास को शेयर करें। और ये टीचर्स ऑफ बिहार हर जगह अवेलेबल है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है, लिंक्डइन पे, एवरीवेयर वी आर अवेलेबल एंड टिल देन ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।